राधा कृष्ण किशोर वे कहते हैं कि यदि ग्राम सभा को सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएं तो मैं झारखंड कैसे चलाऊंगा। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हाई कोर्ट बार बार कान पकड़ रहा है। सरकार जो है तरह तरह के बहाने बना रही कि जब आपने पैसा नियमावली लागू ही नहीं किया है तो अभी आप कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। हमारी जल जंगल जमीन की लूट हुई, इसी वजह से अब वो सरकार को बैठाया गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम जैसे वापस आएंगे हम जो है कि पैसा कानून लागू करेंगे। और जब हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, हमारे ऊपर भी कांग्रेस वालों ने अटैक किया। उसके बाद आदिवासी संवेदनाओं की सरकार है, वह भी तो उसी रास्ते पर चल पड़ी। आप मत चलाइए ना, झारखंड चलाने की जरूरत क्या है आपको। जब जो कानून पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, आप कौन होते हैं उस पर सवाल खड़े करने वाले। आपका काम इतना ही है कि आप उसका नियमावली बनाइए और लागू कीजिए। मुखिया को 10%, प्रमुख को 10%, बीडीओ को 5%, जेईओ को 5%, बीडीओ के ऑफिस में जो बैठता है कंप्यूटर ऑपरेटर उसको 2%। तो यही तो ये लोग लूट जो है कि जारी रखना चाहते हैं। जो सरकार जल जंगल जमीन के नारे के साथ सामने आई थी, दिसम गुरु के सपने के साथ आई थी, जिसे आदिवासी समुदाय ने थंपिंग मेजोरिटी से सत्ता सौंपा था, आखिर क्या कारण है। ऐसी कौन सी बेबसी है कि करीबन करीबन 1 साल बीत जाने के बावजूद, हाई कोर्ट के फटकार के बावजूद सरकार पेशा नियमावली को नहीं बना पा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं पेशा के योद्धा, लेखक, पत्रकार, शोधकर्ता गलेशन डुंगडुंग जी। गलेशन जी बहुत बहुत जोहार। भाई, यह सरकार जो आदिवासी संवेदनाओं पर आई थी, थंपिंग मेजोरिटी के साथ आदिवासी समाज ने इनको सत्ता सौंपी थी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हाई कोर्ट बार बार कान पकड़ रहा है। सरकार जो है तरह तरह के बहाने बना रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हाई कोर्ट का आदेश था 29 जुलाई 2024 को, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि सबसे पहले जो याचिका जो डाला था वो थे माननीय रॉबर्ट मिंज और वाल्टर कांडूना साहब। उसके बाद में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच और आदिवासी महासभा आए, है ना। और उस पर जो है कि कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि आप 2 महीना के अंदर में पेशा कानून की नियमावली बनाकर इसे विधिवत रूप से लागू कीजिए। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तब आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर किया और उसी अवमानना याचिका पर ये सब चीजें आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चूंकि आपके चैनल में ही मैंने जो पेशा आंदोलन चला रहे थे, उस समय में कई मर्तबा आपको मैंने कहा कि यह सरकार पेशा नियमावली बनाकर विधिवत रूप से इसलिए लागू नहीं करना चाहती है क्योंकि यहाँ का जमीन माफिया, बालू माफिया, खनिज माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया, उसके साथ साथ यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा जो है कि बंदर बाट करके खूब उसका मजा ले रहा है, वो नहीं चाहते हैं। और आज वही साबित हो गया। कल जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाया उसमें यह बात बहुत स्पष्ट कहा कि यह सरकार ग्राम सभा को लघु खनिज प्राधिकार नहीं देना चाहती है। और मैंने इस बात को पहले भी कहा कि जैसे ही हम लोगों ने सरकार को बैकफुट में डाला, सरकार बाकी चीजों को लाने लगी फटाफट। जैसे शराब नीति लेके आ गई, उसके बाद ये सरकार जो है कि बालू खनन को लेके भाई जो है कि नियमावली लेके आ गई। सरकार की ये मानसा थी कि पहले जो है शराब माफिया को भी जो है कि हम दे दें शराब बेचने का अधिकार उस क्षेत्र में। उसके बाद बालू का जो भी ऑक्शन है वो भी उसको खत्म कर ले, उसके बाद जो है हम नियमावली लागू करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है, जब पेशा कानून 1996 का धारा 4 के वहां बहुत स्पष्ट है कि जो भी ऑक्शन होगा वो बिना ग्राम सभा की सहमति से नहीं हो सकता है। तो आप कैसे ऑक्शन कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने इस नियमावली को पारित किया, उसके बाद भी हमने इंटरवेंट किया था, इस मुद्दा को उठाया था कि जब आपने पेशा नियमावली लागू ही नहीं किया है तो अभी आप कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो यह कुल मिलाकर पेशा कानून को अंडरमाइन कर रहे हैं ये लोग, धरातल पर रख रहे हैं। और आपने जो मूल बात कहा, यह चिंतनीय विषय यही है कि जो राज अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के बदौलत बना, यही मूल नारा था जो मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने 1930, 40 और 50 के दशक में इसको जो
पूरे जो है कि मोबिलाइजेशन के इस नारे के बदौलत, और यही नारा से अंतर झारखंड का निर्माण हुआ। तो निश्चित तौर पर यहाँ सबसे पहले जो है कि पैसा कानून लागू होना चाहिए था विधिवत रूप से। ऐसे तो लागू है लेकिन विधिवत रूप से। नहीं, नियमावली के निर्माण की बात है ना। बिल्कुल, आप इसी में सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ। ये तो अब हुआ सरकार है, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि शुरू में ही गड़बड़ी हुई। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी नियमावली बनाने के बजाय संविधान के अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का उल्लंघन करते हुए विधानसभा से एक नया एक्ट लेके आ गए, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जो सामान्य क्षेत्र के लिए था उसको अनुसूचित क्षेत्र में थोप दिया। क्यों ऐसा किया? वो इसीलिए किया क्योंकि इनको पता था अगर पैसा कानून लागू करेंगे तो फिर यहाँ का बालू बाहर लोग के लोग नहीं, वो तो ठीक है, बाबूलाल जी का जो किए वो ठीक है अपने जगह पर। यह सरकार जो अब वह सरकार है, आदिवासी संवेदनाओं की सरकार है, वह भी तो उसी रास्ते पर चल पड़ी। बिल्कुल, यही सबसे चिंतनीय विषय, और इसीलिए इनको यह समझना पड़ेगा जिस तरह से बीजेपी के 3 माननीय मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी और माननीय रघुवर दास जी, इन लोगों ने यहाँ की जल जंगल जमीन खनिज संपदा सारे चीजों को बाहरी लोगों को जो है कि उसका अधिकार दिया, और उन लोग बाहर के लोग आके यहाँ भर गए। यही हमारी जल जंगल जमीन की लूट हुई, इसी वजह से अब वह सरकार को बैठाया गया। अब वो सरकार ये कर रही है, और ये भी सोच लीजिए जिस सरकार के 2 प्रमुख घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम जैसे वापस आएंगे हम जो है कि पैसा कानून लागू करेंगे। और जब हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, हमारे ऊपर भी कांग्रेस वालों ने अटैक किया। उसके बाद अब देखिए, लेकिन बैकफुट पे गए। अंततः कांग्रेस पार्टी एकदम पूरा कैंपेन के मूड में रही। और आपको याद होगा जब 15 मई को रेडिशन ब्लू में जो सरकार ने जो मीटिंग किया, पैसा को लेकर कंसल्टेशन किया, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी पूरा एकदम टॉप गियर में चली गई पैसा को लेके। लेकिन उसके बाद अचानक भी 2 महीना में देखेंगे तो कहीं कोई नहीं, एकदम शांत। ना, उसके बीच के एक और बैठक होती है, वो गीतांजलि क्लब मोराबादी में होती है, और मैं समझता हूँ विवाद की शुरुआत वहीं से होती है। उसी बैठक में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधा कृष्ण किशोर, वे कहते हैं कि यदि ग्राम सभा को सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएं तो मैं झारखंड कैसे चलाऊंगा। आप मत चलाइए ना, झारखंड चलाने की जरूरत क्या है आपको? क्योंकि जब कानून है, आप समझिए सारे रिसोर्सेस क्या है, मतलब कोयला आप नहीं दे रहे हैं, ये यूरेनियम आप नहीं दे रहे हैं, पूरा जदूगोड़ा में है। आप जो है कि आयरन ओर नहीं दे रहे हैं जो होल लैंड में है, सरंडा जंगल में। आप जो है कि बॉक्साइट नहीं दे रहे हैं जो आपका गुमला और लोहरदगा इलाका में है। आप दे क्या रहे हैं? बालू। आपको देना क्या है? आपको मुरम मिट्टी देना है, आपको जो है कि चिप्स देना है, पत्थर देना है, जो माइनर मिनरल्स है। अब इसको भी नहीं देंगे जो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का जो हक है, तो इस राज का गठन का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी उसी बैठक में दूसरा जो एक असहमति आई थी, वो आई थी शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से। शिल्पी नेहा तिर्की की असहमति थी कि ग्राम सभा को आईपीसी का जो धाराएं हैं उसके कुछ धाराएं दे दी जाए, तो जिस तरह से चान्हो से लेकर दूसरे जगह पर जो पुलिस पर हमले हुए, ये स्थितियां बिगड़ सकती है। क्योंकि राइट देना अलग बात है, और वो जनता के बीच में उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का भावना को समझना एक दूसरा बात, उसका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, सिंपल सा बात है, ये सब जो लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनके ऊपर भारी पड़ेगा। आपको मैं बताता हूं, जब पार्लियामेंट में पास हुआ, इससे पहले जो कमेटी बनाया गया था भूरिया समिति ने रिकमेंडेशन किया, उसी के आधार पर पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद पास हुआ। जब जो कानून पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, आप कौन होते हैं उस पर सवाल खड़े करने वाले? आपका काम इतना ही है कि आप उसका नियमावली बनाइए और लागू कीजिए, सिंपल सा बात है। एक तर्क ये भी आ रही है कि यदि पैसा झारखंड में लागू नहीं हुआ तो उसका एक फैक्टर ग्लैडस्टोन डुंगडुंग भी है। जिस तरह से आपने के राजू को कन्विंस किया, के राजू थोड़ा सख्त मिजाज के साथ और सख्त नियमावली की बात करने लगे। हेमंत सरकार समझती है कि अगले 2 से 3 दशक तक उसे राज करना है, तो यदि संसाधन विहीन सरकार को किस प्रकार चला पाएंगे?
देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसमें संसाधन विहीनता की बात नहीं। और मैंने अगर माननीय के राजू साहब को कन्विंस किया तो गलत तो कन्विंस नहीं किया। पेशा कानून की मूल भावना क्या है? पेशा कानून की मूल भावना है हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना। आप देखिए नियमावली बनाकर ये लोग 8 कमेटी बना रहे हैं, स्वास्थ्य कमेटी, सफाई कमेटी, फलाना कमेटी, लेकिन कार्यकारिणी समिति नहीं बनाएंगे। और आपके अंदर में मतलब सरकार के अंदर में कैबिनेट रहेगा, सरकार के अंदर में एग्जीक्यूटिव रहेगा कैबिनेट, लेकिन ग्राम सभा के अंदर में एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। कौन एग्जीक्यूटिव रहेगा? पंचायत के अंदर में एग्जीक्यूटिव रहेगा, ताकि जो भी सरकार का योजना आए गांव के लिए वो वहां पे लूट हो। और हो रहा है, एक योजना आता है तो क्या होता है, गांव के लिए योजना है, लेकिन पंचायत समिति को 10%, मुखिया को 10%, प्रमुख को 10%, बीडीओ को 5%, जेयू को 5%, बीडीओ के ऑफिस में जो बैठता है कंप्यूटर ऑपरेटर उसको 2%। तो यही तो ये लोग लूट जो है कि जारी रखना चाहते हैं। डीएमएफ का बताइए, खूंटी जिला, एक जिला का मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। खूंटी जिला का जो लघु खनिज खाली खूंटी जिला में है, जो पैसा ग्राम सभा में जाना था वहां पर 33 लाख रुपया में क्या बना दिया वहां पे जिम, हेल्थ क्लब में जो है कि जिम लगा दिया। जिम क्या, कौन आदिवासी जिम करने जा रहे हैं वहां पर? और जो है कि खूंटी का जो जिला हेडक्वार्टर जो है वहां पर पूरा ट्रैफिक लाइट, वहां पर जो है कि सारा सीसीटीवी कैमरा, इसी के लिए डीएमएफ फंड है। बोकारो चले जाइए, वहां पे 24 ओपन जिम 1 करोड़ 8 लाख से खर्च कर दिया। रांची जिला आइए, मैगलुक्सीगंज में डीसी साहब अपना डंगबंगला बना दिया। आप जो है कि लोहरदगा और चतरा चले जाइए, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पूरा थाना में जो है कि आदिवासी का पैसा से जो है टॉयलेट बना रहे हैं, डीसी के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं। ये क्या नौटंकी हो रहा है? नहीं, उस पर हम आवेंगे, क्योंकि डीएफटी फंड मामले में तो केंद्र सरकार का भी निर्देश होता है कि किस मद में काम करना नहीं, वो क्लियर है, वो गाइडलाइन के खिलाफ वायलेशन हो रहा है, इसलिए मैं उठा रहा हूँ आपको। मैंने सारा कुछ चीजें पढ़ा है, मैं ऐसे ही नहीं उठाता हूँ। तो मसला यह है कि ये लोग, ये झारखंड के जो जितने भी मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, वो लोग क्यों ऐसा जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? वो इसीलिए जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि सरकार को पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे चलेगी। मसला उतना तक नहीं है। अगर आप ग्राम सभा को देते हैं बालू पर अधिकार, ग्राम सभा भी आपको जो उतना ही टैक्स देगी जो बड़ी कंपनियां देती हैं। टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? जो इलीगल बालू का उत्खनन होता है और बालू माफिया, ये पॉलिटिकल पार्टियों को, जो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हो या वहां के स्थानीय नेताओं को जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा जो देते हैं, गांधी छाप नोटों का बारिश करते हैं, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, और एक उदाहरण, चुनाव से ठीक पहले जेएमएम नेत्री माननीय कल्पना सोरेन जी खूंटी में जाके लोगों को कन्विंस करती है, कहती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव होने दीजिए, उसके बाद यहाँ का जिला अध्यक्ष को हम हटा देंगे। जेएमएम का जो अपना जो संविधान है उसमें है कि एक जिला अध्यक्ष से 2 टर्म रहता है। वहां आंदोलन किया अभी भी जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने, आदिवासियों ने। क्यों जिला अध्यक्ष को नहीं हटाया गया? क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा बालू माफिया से कलेक्शन करके वो जिला अध्यक्ष जो है कि यहाँ जेएमएम ऑफिस पहुंचाते हैं। तो ये लिंक है। यदि विभागों की बात करें, मनोज कुमार का जो पंचायत सचिव आती हैं, पंचायती राज विभाग के जो सचिव हैं, उनका कहना है या कोर्ट में उनका दावा है कि हर विभाग से नियमावली पर जो आपत्तियां हो सकती है या सलाह हो सकता है मांग की गई है। मुख्य रूप से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी ओर से भी सलाह, उन्होंने 7 से 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी ओर से अभी तक कोई सलाह नहीं आया है। इसमें मुख्यमंत्री का भी डिपार्टमेंट है। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की चर्चा इसलिए कर रहा था कि राधा कृष्ण किशोर जो एक वित्त मंत्री के रूप में पहले भी चिंता प्रकट कर चुके हैं कि यदि ग्राम सभा को सारी शक्तियां दे दी गई तो उनके लिए राज्य को चलाना, जो दूसरे गैर अनुसूचित जिले हैं, उसका प्रबंधन उन पर भारी पड़ने वाला है। तो स्पष्ट अगर आपके यहाँ ये स्टैंड है सरकार का, अब वो सरकार का, तो कांग्रेस जो है, क्यों कांग्रेस पार्टी से आने वाली माननीय मंत्री पंचायत विभाग की श्रीमती दीपिका पांडे जी मुंह फाड़ फाड़ के न सिर्फ मीडिया में बल्कि बड़े बड़े सेमिनार में जा के बोल रही थी कि जो है कि झारखंड का पेशा नियमावली सबसे अद्भुत होगा।
दूसरे राज्य जो है कि इसका जो है कि कॉपी करना शुरू करेंगे, इससे प्रेरणा लेना शुरू करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की जा रही थी? कांग्रेस पार्टी के द्वारा सब जगह जा के जो है कि हम अलग से कानून बना देंगे, जरूरत पड़ेगा, तो ये सब चीजें क्यों कहा जा रहा था? ये ढकोसला था। आप जो है, आपका ये स्टैंड है, तो आप विधानसभा से पारित कीजिए जो भी है, या तो आप कोई नियम पारित कीजिए, कुछ ऐसा कुछ चीजें पारित कीजिए। जिस तरह से आपने एक विधायिका पारित करके आपने जो है कि भेजा केंद्र को, ये क्या बोलते हैं, सरना कोड को लेकर, आप या तो ऑर्डिनेंस लेके आइए या कुछ ऐसे लिखित में लाइए और केंद्र सरकार को लिख दीजिए हम पेशा कानून लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ ये स्टैंड है हमारा। क्लियर तो करना पड़ेगा ना, आप जनता को नहीं, एक चीज और अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। आपसे जो संवाद हुई के राजू की, थोड़ा उस समय तक कांग्रेस सॉफ्ट चल रही थी। मैं कांग्रेस का कंट्राडिक्शन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सूत्रों का दावा है, के राजू कहते हैं कि हर पंचायत को राज्य सरकार की ओर से हर वर्ष एक मोटी रकम दी जाए, जो उसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। राज्य सरकार इसके लिए भी राजी नहीं है। एक तो हुआ केंद्र के जो के राजू है उनका स्टैंड, दूसरी तरफ मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की चिंता बता दी। अब इस सारी दुविधा के बीच में जो सीएम का डिपार्टमेंट है, वहां से भी जवाब नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो पेशा नियमावली है उसको लेकर सरकार के अंदर रायता फैलता हुआ दिखता है। मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा जो पार्टी है, शासन चला रहे हैं, वो लोग जो है कि सब चीजों को रोक के रखे हैं। और अगर आप इसको एनालिसिस करना है, इसको मैंने बहुत समय से कहा, सम्मेलन में, गांव में, हर जगह, कि पेशा कानून अगर लागू नहीं हो रहा है तो उसके पीछे ये जो आपका बालू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, खनिज माफिया और जमीन माफिया, पूरा रियल एस्टेट बिजनेस भी शामिल है उसमें। क्योंकि यही लोग जो है इन लोगों को पैसा देते हैं और जो है कि वो पार्टियां चलती हैं। तो अब तो जेएमएम और कांग्रेस के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। मैं यह भी कहना चाहूंगा, जेएमएम और कांग्रेस को ये मुगलते में नहीं रहना चाहिए। इनको लग रहा होगा कि आदिवासी लोग अब बीजेपी को छोड़ दिए तो हम लोग को छोड़ के कहाँ जाएंगे। इनको ये मुगलते में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि इनका सपना जो है कि 29 में ही बिखर जाएगा। अगर, क्योंकि आपने वादा किया है ना, क्या आपने जब वादा किया उस समय में सोचा नहीं? आपके पास थिंक टैंक नहीं थे, आपके पास जो है कि रिसर्चर नहीं थे, कैसे अपना वादा कर दिया? आप इसीलिए वादा कर दिया कि और चुनाव में भी हम हवाई वादा कर देते हैं, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है। तो इसमें भी इनको लग रहा था कि वादा कर देंगे। जेएमएम तो चाहती है भाई पेशा निर्माण हो जाए, वो अपने तरीके से चाहती है। पेश तो कांग्रेस फंसा रही है, नहीं, अलग अलग शर्तें डाल रही है। आपको मैं बताता हूँ ये कैसे पेशा नियमावली लागू करने वाले थे। इनको लगा था जिस तरह से देश के 8 अनुसूचित राज्यों में पेशा नियमावली बताकर वहां का जो राज्य सरकार का जो पेशा, ये पंचायत कानून है, उसी को पकड़ा दिया गया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में हंसते हुए नहीं बचा। तो उनको लग रहा था कि यहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन ये तो गला तो हम लोग पकड़े ना। जो पेशा आंदोलन हम लोगों ने शुरू कर दिया और एनालिसिस करके सारे चीजों को आम जनता के पास रख दिया, इसके बाद ये फंस गए। अभी इनको लग रहा होगा कि ये तो हमने गलत वादा किया था। बताइए, पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो आप प्रचार किए थे। बिल्कुल, और मैं आपको यह भी आप किए थे ना। बिल्कुल, मैं आप बताइए, उसी इंडिया गठबंधन का एक घटक जो है जेएमएम, वो 40 वर्षों तक झारखंड में राज कैसे करेगा, इसकी प्लानिंग बना रहा है। भाई खाचा खींच रहा है कि भाई ज्योति बसु का रिकॉर्ड टूट जाए, उधर नवीन पटनायक का रिकॉर्ड टूट जाए, इधर जो है नीतीश कुमार का रिकॉर्ड टूट जाए, इतना। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर समस्या यह है कि यदि 40 वर्षों तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को शासन करना है झारखंड में, तो 40 वर्षों का ब्लूप्रिंट बनावेगा। और 40 वर्षों का ब्लूप्रिंट में यदि उसके पास इकोनॉमिकल पावर नहीं होगा, वो सारा इकोनॉमिकल पावर गांव को चला जाएगा, तो एक असहाय दंतहीन सरकार चलाएगा क्या? देखिए, मैं इससे पहले और एक सवाल था जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, उसको भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि सीएम साहब आए, उनका विभाग ने भी मंतव्य नहीं दिया। ये चिंतनीय विषय है। आप पेशा की नियमावली आज से नहीं बना रहे हैं, आप विगत 3 वर्षों से बना रहे हैं। अगर 3 वर्षों से जो काम आप कर रहे हैं
उसमें आपका विभाग जो है कि मंतव्य नहीं देता है, तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। और आपको मैं भी ये भी कहना चाहूंगा, सरकार जो चाहती है अपने लिए वो तो तुरंत बन जाता है। आप शराब नीति बनाना चाहते थे, तुरंत बन गया। आप बालू उत्खनन नियमावली बनाना चाहते थे, वो तुरंत बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब पेशा नियमावली जो ग्राम सभा का हक है उसको आपको देना है, उसमें आप नहीं बना पा रहे, इसका मतलब आपका मानसा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप तो ऐसे थोड़ी होगा। देखिए सिंपल सा बात है, ये एरिया देख लीजिए, आपका संताल परगना, कोल्हान और दक्षिण छोटानागपुर, ये 3 इलाके में जो जीतेगा वही लंबा समय तक शासन कर सकता है। अभी ये जो अपनाव क्या हो रहा है, संताल परगना में कुछ रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। हम मानते हैं जेएमएम का फुल सपोर्ट है और गुरुजी के जाने के बाद थोड़ा भावनात्मक सपोर्ट भी उनके पास रहेगा। लेकिन कोल्हान देखिए, कल ही मैं चाईबासा से आया हूँ, वहां जिस तरह से वहां का डीसी ने जो काम किया, मानकी मुंडा को जो है कि उनके ऊपर डंडा चलाने का काम किया, उसको लेके पूरा कोल्हान जो है कि उठ खड़ा हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा है जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कि गोवा गोलीकांड के शहीदों को जो है कि श्रद्धांजलि देने नहीं गए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा दक्षिण छोटानागपुर में उबाल ही है अंदर अंदर। जितना सोशल मीडिया, जितना युवाओं के पीछे जाइए, हम लोग जा रहे हैं, गाँव गाँव जाइए, तो कहाँ इनका सपना जो है कि 20 साल 24 साल 40 साल शासन करने का, ये तुरंत टूटने वाला है। ये मुझे लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को एक नया थिंक टैंक बनाना चाहिए, क्योंकि अभी इनके पास जो थिंक टैंक है, माननीय विनोद पांडे जी और भट्टाचार्य साहब, जिस तरह से हर एक गलत चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने डीएमएफ फंड को भी देखा, उसमें जो घपलाबाजी हो रहा है उसको भी ये जायज ठहरा रहे हैं। आप जायज ठहरा के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप जो है कि इनका जो रवैया है, जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, ये पूरी तरह से जेएमएम को डुबा देगा। इसलिए आपको नए तरीके से सोचना होगा। आपने जो वादा किया है उसको जो है कि आप निभाइए, नहीं तो 29 में अचानक से कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए चिंतनीय विषय है। यदि हम कांग्रेस की बात करें, पेशा पंचायती राज विभाग जैसे लागू करना है, पेशा नियमावली को लाना है, वह कांग्रेस के पास है। दूसरी तरफ देखें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कांग्रेस के पास है। पंचायती राज विभाग के जो सचिव हैं मनोज कुमार, वे दिखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त विभाग को। वित्त विभाग से जवाब नहीं आता है। दोनों जगह कांग्रेस है। उधर जो के राजू कहते हैं कि एक मुश्त एक लंबा फंड दो, तो मिनिस्ट्री, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री है और कांग्रेस के जो यहाँ के प्रभारी हैं, अब तो उन दोनों के बीच में भी तकरार की स्थिति दिख रही है। बिल्कुल, इस बार मुझे लगता है कि पेशा की वजह से सबसे ज्यादा सवाल जो उठेगा वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठेगा। इसलिए कि विभाग आपके पास है, आपके जो यहाँ के प्रभारी हैं वो मुंह फाड़ फाड़ कर सभी जगह बोले हैं कि हम जो है कि एक डिफरेंट पेशा नियमावली बनाएंगे, अद्भुत लेके आ जाएंगे। आपके माननीय मंत्री खुद भी कई मंचों पे बोल चुकी है। तो आप तो सबसे ज्यादा जो तीर चलेगा, बान मतलब शब्दबान चलेंगे, वो तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर चलेगा। यही तो जेएमएम चाहती है। इसी आधार पर तो 40 बरस का ब्लूप्रिंट बना रही है। उसके 40 बरस के ब्लूप्रिंट में कांग्रेस थोड़ी है, वो तो अपने बुत्ते बात कर रही है ना। अभी कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि हम सबसे मजबूत पैसा लावेंगे, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई वो अपना बहस और जो मुआवजा करते रहे। जेएमएम का पैसा ड्राफ्ट तैयार है। हालांकि सरकार, हाई कोर्ट बार बार कान पकड़ रही है, कहती है कि तेरा ड्राफ्ट है कहाँ। देखिए, जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं पैसा ड्राफ्ट तैयार है हमारा, तो आप अभी तक लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों जो है कि माननीय हाईकोर्ट डंडा चला रहा है? अब ये सवाल होगा, मतलब देखिए, चूंकि विभागीय मंत्री जरूर है दीपिका पांडे जी, लेकिन शासन में ऊपर में कौन बैठे हैं? सवाल तो आप पर भी होगा ना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी होगा ना, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में भी तो है
आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम अगर वापस आते हैं तो पेशा कानून लागू करेंगे। तो सवाल तो दोनों पर ही होगा, ऐसे नहीं कि कांग्रेस पर सवाल होगा और आप बच जाएंगे। नहीं, सवाल तो एक ग्लेडसन डुंगडुंग पर भी है ना। मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब भी सरकार कोई ड्राफ्ट लेके आती है आप उसमें मिनमेक निकालते हैं, और इस मिनमेक के चक्कर में झारखंड की जनता को पिछले 5 वर्षों से वो पैसा नियमावली नहीं मिल रहा है, तो ग्लेडसन भी तो इसका गुनाहगार है ना। देखिए, मेरा स्पष्ट है, हमारा जो पूरा टीम क्यों इस पर काम कर रहा है, क्योंकि पेशा कानून की मूल भावना जिसको मैं ऑलरेडी कह दिया, वो है आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना। आप उनको शासन की शक्ति और अधिकार ही नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे हवा हवाई वाला पैसा नियमावली लेके क्या करेंगे? बाकी के राज्यों में तो इसी हवा हवाई वाला पैसा बना ना। इसीलिए देखिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में हमारी जमीन, हमारा इलाका, प्राकृतिक संसाधन कुछ नहीं बच रहा है। हर सरकार चाहती है भाई कि उसके मन मुताबिक चीजें हो, उसके मुताबिक ड्राफ्ट हो, और खासकर तब जब एक पार्टी कहती है कि उसे 40 वर्ष तक राज करना है। इसीलिए तो देखिए, हमारी मूल लड़ाई क्या है, जब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय में यहाँ की जमीन, यहाँ का इलाका, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो खनिज संपदा हो, वन संपदा, किसके थे? हम आदिवासियों के थे, हमारे पुरखों के थे। आपने कानून बना बना के हमसे छीना, हमारे दिमाग में डाला कि ये जंगल सरकार की है, ये जमीन सरकार का है, ये खनिज सरकार का है। तो आप हमारा है, हमारे पुरखों का है, तो आप तो हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया ना, 5वीं अनुसूची, यहाँ का शासन और प्रशासन, यहाँ का व्यवस्था 5वीं अनुसूची, अनुसूचित संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है? 5वीं अनुसूची के तहत चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ आप जनरल लॉ थोप दे रहे हैं हम आदिवासियों के ऊपर। हमारा इलाका, हमारे पास टेरिटोरियल राइट है ना 5वीं अनुसूची। अब कैसे आप जनरल लॉ हमारे ऊपर थोपेंगे? तो आप तो खुद संविधान का अवहेलना कर रहे हैं, कानूनों का अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए कि हम वही ग्लेडसन डुंगडुंग जब विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहा था, आज वही ग्लेडसन डुंगडुंग है जो इंडिया गठबंधन की नीयत पे सवाल खड़ा। देखिए, नीयत की बात नहीं, यहाँ सवाल यह है कि मैं तो सबको बोलता हूँ, आज के समय में एक एक आदिवासियों को बोलता हूँ, झारखंडियों को बोलता हूँ, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता का गुलाम मत बनिए। आप जो है कि वोट जरूर दीजिए, लेकिन सवाल पूछिए। मैं तो यह भी कह रहा हूँ गांव गांव जाके कि आप जैसे ही गांव घुसते हैं पार्टी को बाहर छोड़ दीजिए। जैसे ही गांव से निकलते हैं पार्टी का कार्यक्रम में, उसके बाद पार्टी होना चाहिए। गांव में बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तब जाके आपका गांव बचेगा। तो हम अभी अभियान, गांव गांव में अभियान चला। अब आगे क्या होगा? हाई कोर्ट ने, सरकार की ओर से 4 सप्ताह की मांग की गई थी, हाई कोर्ट ने बेहद सख्त लफ्ज में कहा कि 2 सप्ताह के अंदर जो है आप नियमावली का गठन कीजिए, नियमावली बनाइए। मनोज कुमार की मुश्किल यह है कि वे मुख्य सचिव सरकार के नहीं है, एक विभाग के मुख्य सचिव है। अब वो सब सरकार के मुख्य सचिव को तो तलब करेंगे नहीं, पूरा मामला फंसा हुआ है। यदि 2 सप्ताह के अंदर गठन नहीं होता है तो हाईकोर्ट जो पनिशमेंट देगा वो पंचायती राज के मुख्य सचिव को दे देगा, और बेचारे की गर्दन फंस गई है। तो आपको क्या लगता है कि 2 सप्ताह के जो समय सीमा निर्धारित की गई और जिस तरह का बालू का टेंडर रोक दिया, एक बात तो साफ है कि हाई कोर्ट ने इस बार पूरी सख्ती दिखा दी है। यदि बालू का टेंडर नहीं होगा तो जिस इकोनॉमिकल रिसोर्स की हम लोग बात कर रहे थे अभी, वह तो ऐसे भी बंद हो जाएगा। अब सरकार की एक मजबूरी बन गई है कि लूल्हा, लंगड़ा, अंधा, काना, जैसा भी ड्राफ्ट हो उसे लेकर आना पड़ेगा। देखिए, हमने बहुत पहले ही मेमोरेंडम दिया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। उसमें स्पष्ट मांग किया था, ये जो आपने बालू वगैरह का बात किया, उसमें हमने कहा कि जब तक नियमावली आप नहीं लागू करते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में आपका बालू का आवंटन हो या किसी भी तरह का भूमि अधिग्रहण हो या फिर इसका जो शराब वगैरह का जो ठेका देना है, सारे का को बंद किया जाना चाहिए। आज वही बात जो है कि हाईकोर्ट ने कहा दिया। पर सवाल यह है ना कि मामले में तो दूसरे लोग जाते हैं कोर्ट में, नियम लेके चले आते हैं। यदि ग्लेडसन डुंगडुंग भी हाईकोर्ट गया होता तो शायद शराब का भी ठेकेदार जो निविदा निकली हुआ भी नहीं निकला होता, सरकार पूरी तरह सरकार का गला फंसा हुआ होता। तो अब तो हाईकोर्ट का रुख करते नहीं है। नहीं, देखिए, चूंकि इस मामले में ऑलरेडी एक ग्रुप हाईकोर्ट गया हुआ है, तो मैं जहां
लड़ रहे हैं लोग, क्यों उसमें अपना फंसाना। हम अपना ताकत गांव में लगा रहे हैं। और जब आपने कहा आप क्या होगा, अब सरकार को लाना पड़ेगा नियमावली। आप कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य साहब सरकार नियमावली लेके आएगी, ग्लेडसन झंडा बुलंद करेगा, कहेगा इस नियमावली में इतनी खामियां हैं, आदिवासी विरोधी है, और फिर एक बार फिर से लटक जाएगा। वो होगा। अगर हमने जो मांग किया, हमने बार बार कहा है कि जो पेशा की जो मूल भावना है, हमारे पारंपरिक शासन व्यवस्था को, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना, आपने ये नहीं किया। हमारा जो लघु डूंडू को, हम उसको तो धजिया तो उड़ाना ही है। डूंडू को पेशा की मूल भावना के साथ सरकार की मूल भावना का भी सम्मान करना पड़ेगा। देखिए, सरकार की मूल भावना के हम क्यों सम्मान करें? हम लोगों के लिए काम करें, हम लोग हमारे अधिकार के लिए काम करें। भारत आजाद हुआ अभी जो कि 7 दशक से ज्यादा हो गया, हम लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। पेशा कानून लागू हुए, मतलब जो विधिवत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट ने पास किया 1996 में, और जो स्वतः लागू है 1997 से, और अभी कितना साल हो गया उसके बाद भी, और झारखंड बनने के 25 साल होने जा रहा है, अभी तक यहाँ पे पेशा कानून का नियमावली नहीं बनना, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? अब इस दुर्भाग्य के लिए जिम्मेवार कौन है? पंचायती राज के मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, कांग्रेस, जेएमएम या सीएम हेमंत? नहीं, इस आज तक झारखंड में यदि पेशा की नियमावली नहीं बनी, यहाँ के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार नहीं मिला, पेशा कानून 1996 विधिवत रूप से लागू नहीं किया गया, तो इसके जिम्मेवार झारखंड में विगत 24 वर्षों के अंदर जितने भी लोग, जितने भी नेता मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, ये सारे के सारे लोग जिम्मेवार हैं। इसीलिए आज झारखंड की जनता को, विशेषकर आदिवासियों को, इन लोगों को जिम्मेवार ठहराना होगा और आवाज बुलंद करना होगा। तो ये थे हमारे साथ ग्लेडसन डूंडू